जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, उम्मीद है आप लोग पाकिस्तान में खुश व खुरम। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाने का, बिजली सस्ती, पेट्रोल सस्ता हो जाने को एंजॉय कर रहे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। और जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना कम है कि पाकिस्तान में अब ये फितने कम होने को हैं और पाकिस्तान को एक मंजिल नज़र आ रही है। और ये जो मामलात हैं अब किसी सूरत जाते हुए नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है अब इससे निजात पाएगा कर्ज़ों से। सूदी निज़ाम का भी ख़ात्मा हो रहा है। 27वीं तरमीम आने को है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आएगा जिसमें 6 जजेस बढ़ाए जाएंगे। यूथिया वायरस इदारों से ख़त्म किया जा रहा है और ये नेटवर्क तबाह किया जा रहा है फैज़ हमीद, साकिब नसूर और इसका इमरान ख़ान का। PTI की आपस में गालम गलोच जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है सऊदी अरब में, और उन्होंने तमाम लोगों से कहा है कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। तो जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत तमाम जजेस ने जस्टिस मंसूर के अलावा शिरकत की है और ज़ेर अल्तवा मुकदमात का जल्द अज जल्द निपटाने का इरादा किया है। नवाज शरीफ अमेरिका चले गए हैं और वहाँ पे अपना चेकअप करवाने या कुछ और काम शाम करके इंशाल्लाह जल्द वापस आएंगे। तो 27वीं तरमीम के मामले में वही पार्लिमानी कमेटी बरकरार है। पंजाब असम्बली में पाक फ़ौज की खिदमात को सराहा गया है और करारदाद मंजूर की गई है। PTI जो है वो जुडिशल कमीशन में शमूलियत के लिए रजामंद और हुकूमत और अपोजिशन ने उससे नाम मांग लिए हैं। और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि PTI में कम से कम 5 ग्रुप शामिल आ चुके हैं और ये धड़े बने हुए हैं। तो रूस का वफ़द जल्द अज जल्द दौरा करेगा पाकिस्तान का और नए ताल्लुकात का आगाज़ किया जाएगा। ये रूस के स्पीकर ने कहा है। तहरीक इंसाफ समेत जो भी कानून तोड़ेगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, ये उस्मा बुखारी ने कहा है। बानी PTI बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में बरीयत की दरख्वास्त मुकर्रर कर ली गई है और एंटी करप्शन पंजाब ने हर सूरत परवेज़ लाई को आइंदा समात में पेश होने का हुक्म दिया है और उनके बैरून सफ़र में पाबंदी आयद कर दी है। दुबई का फर्म का SIFC का दौरा और पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है और FBR को 48,21,000 लोगों की दरख्वास्तें मंजूर हुई हैं जिन्होंने अपने गोशवारे सबमिट करवाई हैं। असद क्यासर ने 5 PTI अरकान की तस्वीरें ज़ाहिर कर दी हैं जिसमें उन्होंने लोटा लोगों की निशानदही कही थी। क्योंकि अब बस मैंने आपको बताया था इनकी ज़िंदगी अब यही है कि एक दूसरे को गालियां देना। कभी फैसल चौधरी, फवाद चौधरी के भाई सनम जावेद को गालियां देंगे या कभी सनम जावेद उसको गालियां देगी। सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी के दरमियान बानी PTI बैरिस्टर गौहर ने सुलह करवा दी है और जो है शीरी मज़ारी की साहबजादी ईमान मज़ारी, उनके शौहर को गिरफ़्तार कर लिया गया है।
बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। गंडापुर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई है। तो अल्लाह ताला खैर फरमाए। ये कुछ हॉट न्यूज़ थी। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 7000 पॉइंट का इजाफा हुआ है और ब्रायलर ग्रोश्त मज़ीद 12 रुपये और डॉलर 10 रुपये सस्ता हुआ है। इंशाल्लाह ताला 1 नवंबर से पेट्रोल की कीमत में कमी की जा रही है और हिज़्बुल्लाह ने नईम कासिम को नया सरबराह मुनक्कद किया गया है। और पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई है कि भाई इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फ़ैसला इलेक्शन नहीं बल्कि ये आम अदालतें करें, ये उसमें कहा गया है। और पुलिस वैन से जो फ़रार कराने की कोशिश की गई थी पीटीआई के गुंडों को, उनके 86 मुलज़मान की ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब आप देखेंगे, अब वो मरहला आ चुका है कि पाकिस्तान की IMF की डील हो जाने के बाद पीटीआई अब जल्द से जुलूस तो नहीं कर पा रही। अब इन्होंने अपनी नाकामियों के ज़िम्मेदार एक दूसरे को करार देना शुरू कर दिया है कि तुमने फसाद नहीं किया, तुमने फसाद नहीं किया, क्योंकि इनकी पॉलिसी परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है, ये सिर्फ फसाद पे चलते हैं। और इन्होंने जो 9 मई करवाया था उसमें तमाम लोगों की ऑडियो समीना यास्मीन राशिद से लेके सनम जावेद से लेके इमरान खान, मुराद सईद, असद कैसर और हमाद से लेके सबकी ऑडियो वीडियो मौजूद हैं कि जो मुख्तलिफ मकामात पर जा के हमले करते रहे। ये पाकिस्तान को जब डिफ़ॉल्ट करके बारूदी सुरंगें बिछा के चले गए थे, उस वक्त इनकी गुड्डी इसलिए चढ़ी हुई थी। इम्पोर्टेड हुकूमत और साइफ़र का ड्रामा इसलिए चल गया था कि मीडिया इनको हाइप दे रहा था। मीडिया को व्यूज़ चाहिए होते हैं नेगेटिव ख़बरों के, उनको कोई गर्ज़ नहीं होती कि मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है। और उसमें फिर फ़ॉरेन एजेंट्स भी शामिल थे, यूट्यूबर्स भी शामिल थे, सोशल मीडिया भी इनके साथ था और ब्यूरोक्रेसी में और जजेस में ये सारे लोग कैद थे और हालात बहुत ज़्यादा टफ़ थे। गवर्नमेंट को महंगाई करना पड़ रही थी, तो ये बड़ा फुदक रहे थे। लेकिन इमरान खान को पता था कि अप्रैल 2022 के बाद 1-1.5 साल में इनसे मामलात नहीं संभलेंगे, ये टैक्स लगाएंगे, IMF की डील की तरफ जाएंगे तो मेरी गुड्डी चढ़ी रहेगी और मैं 2024 के इंतखाबात में जो मुस्लिम लीग नून ने गवर्नमेंट टेक ओवर करके, तो ये जो है मुस्लिम लीग नून ने गवर्नमेंट टेक ओवर करके जो मुश्किल फ़ैसले करने थे उसका फ़ैसला भी मुझे, उसका फ़ायदा भी मुझे मिलेगा। और उसने सही इनकैश कराया, 50 से 60 जलसे किए साइफ़र गवर्नमेंट के ऊपर और इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट बकवास के ऊपर कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिरा दी। इन मीर जाफ़र और मीर सादिक के साथ मिलके पहले उसने बाजवा को बाप बनाया था, फिर उसको गालियाँ देना शुरू हो गया। लेकिन इसको नहीं पता कि ऊपर एक रब भी बैठा हुआ है और तुम्हारी साजिशों, झूठ और बेशर्मी का कहीं ना कहीं तो हिसाब होना था। फिर अल्लाह ताला ने तौफीक दी। मुस्लिम लीग नून भी इस फ़ैसले में तजब्ज़ब का शिकार थी कि गवर्नमेंट लेनी चाहिए कि नहीं। अगर वो गवर्नमेंट ले लेते तो बहुत महंगाई करना पड़नी थी और वो उन्होंने की। और इसी तरह अगर गवर्नमेंट ना लेते तो इमरान खान को चलने देते तो उसने बाजवा की एक्सटेंशन के बाद फैज़ हमीद को बना के चीफ़ जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर और इस तरह पूरी लेन लगी हुई थी इन सब जजेस की जो कि इस सिस्टम से बेनिफिशरी होने को जा रहे थे। तो ये उनका नेटवर्क तोड़ा गया जो 2035 की प्लानिंग करके बैठे हुए थे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला के फजल करम से जैसी भी टूटी फूटी मुस्लिम लीग नून को गवर्नमेंट मिली 2024 में, उन्होंने पकड़ के फिर मामलात IMF के साथ तीसरा मुआहिदा किया और उसकी अब 2-2.5 सालों में ये मुआहिदा कंप्लीट होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सारे मामलात और अदायगियाँ और इदारों की निजकारी और सलाहात साथ साथ चल रही हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पंजाब गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है और अब ये चोर दरवाजे से साकिब नासूर या ये जो मुशर्रफ वगैरह करते थे या सदर ममलिकत असम्बली तोड़ देते थे, अब ये मामलात बंद किए गए हैं। और इंशाल्लाह ताला PTI को नज़र आ गया है कि इनके लिए चोर दरवाजे बंद हो चुके हैं, जस्टिस मंसूर के, जस्टिस फैज़ हमीद के
और इस तरह की फजूल बकवासियात, इसलिए इनके ऊपर मुश्किल वक्त है, काड़ा वक्त है, इसलिए ये गालियाँ दे रहे हैं। जस्टिस ये जो आर्मी चीफ़ हैं हाफिज़ साहब, ये इनको आसिम मुनीर साहब जल्द से जुलूस धरने कोई इंतशार नहीं करने दे रहे। मरीम नवाज़ भी जो भी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में इंतशार करता है या कोई आग लगाने की कोशिश करता है किसी तरह की भी, उसको पकड़ के हकीकी आज़ादी के लिए अंदर कर देती हैं और फिर उसका रिमांड और फिर उनको लेतर फेरे जाते हैं। यही इनका इलाज था। इनको 2014 में जलसे और ये जुलूस और ये धांधली और सिविल डिसोबीडियंस नहीं करनी देनी चाहिए थी, जिसकी वजह से इनको शय मिली और ये तकड़े हो गए और ये जो है ना कानून को हाथ में लेने के काबिल हुए। तो अब जबकि मामला सेटल हो चुके हैं, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड बना रही है, पेट्रोल बिजली गैस की कीमतें कम हो रही हैं और यही पीटीआई की मौत थी। ये हालात के नागुफ्ता बह होने का फ़ायदा उठा रहे थे और इमरान खान को यकीन था कि मैं नागुफ्ता बह हालात होने के बावजूद, महंगाई करने पे, मैं मुस्लिम लीग यूनियन के गलत टाइम पे गवर्नमेंट लेने पे मुझे 2/3 मेजॉरिटी फिर मिल जाएगी और मैं फिर वही लारा लपा लाई रखूँगा फैज़ हमीद का और साकिब नसूर का और 2050 तक गवर्नमेंट करूँगा। लेकिन अल्लाह ताला की सुन्नत हमेशा उल्टी होती है। वो फसाद को और झूठ को पसंद नहीं करता और हक़ को हक़ कर दिखाता है। तो यही अल्लाह ताला की सुन्नत इमरान खान के हक़ में पूरी हुई और इमरान खान अब जेल में है, इसकी बहनें गिरफ़्तार हैं, इसकी बीवी और इसकी पार्टी रहनुमाओं को छुपने की और फ़रार होने की जगह नहीं मिल रही। और इंशाअल्लाह ताला इनकी पार्टी में बगावत के बाद अब करीब है कि इमरान खान भी जब बाहर नहीं निकल सकेगा, जस्टिस मंसूर को ना बनने के बाद इसको सिस्टम से हेल्प नहीं मिलेगी, ब्लैक शीप्स की ब्यूरोक्रेसी की जो इसके साथ मिली हुई थी और इसको ख़त लिख के कहती थी आ जाओ हम तुम्हारा मुकदमा अपने पास लगाएंगे जस्टिस असद सईद कूसा की तरह। तो इंशाअल्लाह अब ये कोई ना कोई बीमारी का बहाना करके ये बाहर भागेगा और जैसे ये बाहर भागेगा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में सऊदीया की और चाइना की और इन मुख्तलिफ ममालिक की इन्वेस्टमेंट आ रही होगी। फिर नवाज शरीफ इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बनेगा और बजट मंजूर हो जाने के बाद 2025 के आप एक नया पाकिस्तान, उभरता हुआ पाकिस्तान, मईशत स्ट्रॉन्ग वाला पाकिस्तान बनता देखेंगे। मरीम नवाज़ ने कल किसान कार्ड पे बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन कर दी है कि हम हर जगह पे इनकलाब ला रहे हैं, स्टूडेंट्स, वुमेंस, गरीब आदमी के लिए सड़कें बहाली प्रोग्राम और हर तरह के वज़ाइफ दे रहे हैं। किसान कार्ड उन्होंने खेला है और इमरान खान की सियासत ख़त्म होने की प्रेडिक्शन की है। अल्लाह करे ये फितने पाकिस्तान से ख़त्म हो और पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो। पाकिस्तान ने बड़े ज़ख़म खाए हैं लाकानूनियत की वजह से, फितनों की वजह से, साजिशों की वजह से, लेकिन अब लगता है इंशाअल्लाह कुदरत पाकिस्तान पे मेहरबान हो चुकी है और पाकिस्तान ठीक रास्ते पे आगे चल रहा होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपको खैर व बरकत दे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपकी पसंदीदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली लाइव वीडियो में आपके साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।